करेंगे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने की संभावना है। इससे पहले के अपडेट में मैंने आपको बताया कि अब सीरिया की सरजमीन पर इजराइल कब्जा करके अब ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाने की तैयारी कर रहा है और ड्रिल भी कर रहा है। ऐसे में अमेरिका क्यों पीछे रहेगा? अब खबर यह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर दोबारा से भेज रहा है। जो वापस उसने बुला लिए थे वो वापस भेज रहा है। अब इससे साफ जाहिर हो गया है कि मिडिल ईस्ट में बड़ी चीज़ें होने वाली हैं और जाहिर सी बात है ईरान बड़े ख़तरे में घिरता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं हमास इजराइल के आगे झुक सा गया है। इजराइल की तमाम शर्तें अब हमास ने मंजूर कर ली है। हमास ने कहा है कि हम राज़ी हैं कि एक लंबे समय तक के लिए इजराइल की फ़ौज गाज़ा में रह सकती है। इसके बदले 60 दिन का सीज़ फायर होने की तैयारी की जा रही है, करने की तैयारी की जा रही है। वहीं मेरे दोस्तों, इस बीच में दोनों एक दूसरे से कैदियों की अदला बदली भी करेंगे, लेकिन हमास से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इजराइल के सैनिकों को अपनी ज़मीन पर रहने देगा, क्योंकि सारी लड़ाई इसी की थी कि इजराइल पूरी तरह से बाहर निकले। हमास की सबसे बड़ी मांग यही थी कि इजराइल पूरी तरह से गज़ा की सरजमीन से निकल जाए। उस मांग को ही अब हमास ने छोड़ दिया है। बताना चाहूँगा कि हमास और इस्लामिक जिहाद के लीडर इस वक्त इजिप्ट पहुँचे हुए हैं और कहा जा रहा है कि इजिप्ट के ज़रिए इजराइल से सीज़ फायर की बात जारी है। इजराइल अभी भी गाज़ा पर हमला कर रहा है और बड़ी तबाही मचा रहा है। कुछ देर पहले तक इजराइल ने गाज़ा पर जो बमबारी की है उसका हाल मैं आपको दिखाता हूँ। خمس أربعة ثلاثة اثنين واحد. تفضل لك. يا باي جبال يا مولع جبال بيت الله كمية دخان كمية انفجارات كمية نزايف. بسم الله ونعم الوكيل. بسم الله يجي محول هذه كلها ناس بالبيوت. بسم الله ونعم الوكيل. لا يرموا هان ولا يا عزمي خليهم يرموا هان ورا فوق. गाज़ा के सिविल डिफेंस के स्पोक पर्सन ने कहा है कि अगर जंग नहीं रुकती है तो 2 मिलियन गाज़ा की आवाम मारी जा सकती है। إن لم يتم تدارك هذا الأمر المديرية العامة للدفاع المدني الثلاثاء 10 من كانون أول ديسمبر لعام 2024.
वहीं मेरे दोस्तों पैरामेडिक्स एक और जवान जो घायलों की मदद करता था इजराइल की बमबारी में, वो भी मारे गए हैं। इजराइल की बमबारी में अब तक 400 फुटबॉलर मारे गए हैं। एक और खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी गाजा के मारे गए हैं इजरायली बमबारी में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने आधिकारिक बयान देकर कहा है कि ये 2024 पत्रकारों के लिए सबसे बुरा साल रहा है। गाजा के अंदर अब तक 104 पत्रकार मारे गए हैं और इजराइल अभी तक पत्रकारों को चुन चुन कर मार रहा है। गाजा में भूख से अभी भी बुरा हाल है। हजारों लोग उस जगह इकट्ठा हो जाते हैं जहां जरा सा भी खाना बंटता है और इजराइल उस भीड़ को देखकर उन पर बमबारी भी करता है। एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें दिख रहा है कि गाजा में भुखमरी सबसे बड़ा हथियार है। रिपोर्ट अब ये है कि 86% गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इजराइल जुल्म की कुछ इस तरह से इंतहा कर रहा है कि जो फिलिस्तीनी इजराइल की कैद में हैं उनको सड़ा हुआ खाना दे रहा है, जिस वजह से फिलिस्तीनी कैदियों को फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां हो रही हैं और कई इसी तरह से बीमार हो कर ला इलाज मारे गए हैं। ये दोस्तों अब चंद तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। इजराइल की सेना फिलिस्तीनियों को गाजा, वेस्ट बैंक और अलग अलग इलाकों से इसी तरह से गिरफ्तार करके इजराइल लेकर जा रही है। साइप्रस के एक इलाके में बरतानिया का मिलिट्री बेस है। वहां पर बरतानिया की सेना तैनात है और बरतानिया की एयरफोर्स वहां से रोज़ उड़ान भरती है और मिडिल ईस्ट और गाजा फिलिस्तीन के इलाकों पर नज़र रखती है। बरतानिया के प्रधानमंत्री उस बेस पर पहुंचे, साइप्रस में अपने ही देश के बेस पर पहुंचे और अपनी सेना की जमकर तारीफ की और कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से दुनिया सेफ है। हालांकि सच्चाई ये है, कहना ये चाहिए था कि आपकी वजह से इजराइल सेफ है और वो खुल्ला नरसंहार कर रहा है। हजरात, आज से पहले आप जानते हैं जितने भी अरब देश के लीडर हैं सब के सब इजराइल से दूर थे, क्योंकि इजराइल की हकीकत बहुत ख़तरनाक है। ऐसे में सिर्फ मुसलमान नहीं, क्वीन एलिजाबेथ को भी आप अच्छे से जानते हैं। इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, बहुत बड़ा बयान आया है कि बरतानिया की क्वीन एलिजाबेथ पूरी तरह से यहूदियों के खिलाफ थी, इजराइल के खिलाफ थी, क्योंकि उनका मानना था कि जो भी यहूदी है, चाहे यहूदी की लड़की हो, लड़का हो, औलाद हो, वो सब के सब आतंकवादी हैं, फिलिस्तीनियों से, अरब से, इंसानों से नफरत करते हैं। वो एक ख़तरनाक सोच की महिला थी और बहुत ही सख्त महिला थी। अब जो उनकी औलाद है, किंग, जो राजा उनका बेटा है, उसके बारे में इजराइल का कहना है कि वो अब नरम है और वो हमारे साथ बेहतरीन रिश्ते बनाना चाहते हैं। गाजा में इजराइल अब तक 1000 डॉक्टरों और नर्सों का नरसंहार भी कर चुका है। इजिप्ट के राष्ट्रपति नॉर्वे के इलाके ओस्लो में पहुंचे थे, जहां फिलिस्तीनी समर्थकों ने उनका जीना हराम कर दिया। तो अमित शाह क्या करेंगे पता भी नहीं चलेगा कि 7 पुश्तें गई कहाँ। अमरीकी प्रवक्ता, आधिकारिक प्रवक्ता से अमरीकी पत्रकार ने कह दिया कि अगर बशर अल असद के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया तो आप क्या करेंगे? हाँ, बोलिए बोलिए। तो इस पर अमेरिका के प्रवक्ता ने कहा कि हाँ, हम उस अरेस्ट वारंट को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद कह दिया कि हम दूसरी जगह इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट को
रिजेक्ट करेंगे। ये बात सुनने के बाद बैठे हुए सवाल जिसने पत्रकार ने किया था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और साथ आसपास भी बैठे हुए लोग भी पत्रकार जो थे वो हंसने लगे, जिससे कहा जा रहा है कि अमेरिका के स्पोक पर्सन यानी अमेरिका की ज़बरदस्त तरीके से बेइज्जती हो गई है। देखिए। The president said yesterday that the Assad regime or Assad himself should be held accountable. Will you support his application to stand in front of the ICC as a war criminal who committed crimes against humanity? So we support the work of the ICC. I know that obviously we have disagreed with their hold on. I'm gonna let me address you support the work of the ICC until they do something about so it. we have had a long. Let me just answer the question. You don't like it You know at what, all, Matt? or the US? Let me answer the question because I was addressing that before you interrupted me. We obviously have had a jurisdictional dispute with them as it relates to cases against Israel. That is a long-standing jurisdictional dispute. But that said, वहीं मेरे दोस्तों बड़ी खबर यह है कि स्विट्जरलैंड ने हमास को टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है। मेरे दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने ऑफिशियली वेस्ट बैंक पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इजराइल का हैवान वीडियो से मतलब मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाकर दिखा रहा है अपने चाहने वालों को, दुनिया वालों को कि देखो हमने गाजा में कितनी तबाही मचाई है। Good morning. Here we are. Gaza Strip. The beachfront view. Well, kinda. Look at that. Right on the water. आखिरकार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड सेंटर फॉर किचन ने भी इजराइल के कहने पर लगभग 100 से ज़्यादा अपने जो कार्यकर्ता थे फिलिस्तीनियों को निकाल दिया है, क्योंकि इजराइल कह रहा था कि आपके साथ काम करने वाले ये लोग हमास से जुड़े हुए हैं। इसके बाद वर्ल्ड सेंटर किचन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। शिन बेट जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की, उसने 4 फिलिस्तीनियों को पूछताछ के दौरान इतना टॉर्चर किया कि वो चारों मारे गए। वहीं गाजा के अंदर एक महिला पत्रकार अपने पूरे परिवार समेत पिता, माता, सास, ससुर, बच्चे सबके साथ इजराइल की बमबारी में शहीद हो गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों कमाल अदवान हॉस्पिटल के एक सीनियर सर्जन को बमबारी करके इजराइल ने कत्ल कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री भाषणबाजी कर रहे थे, प्रो फिलिस्तीनियों ने जलील किया, उनकी स्पीच को इंटरप्ट किया। यमन के लड़ाके अंसारुल्लाह ने जो बात कही है वो 100 आने सच और खरी है। अंसारुल्लाह ने कहा कि अमेरिका और इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को सिविल वॉर में उतारना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुस्लिम और अरब देश उनकी कठपुतली बन जाएं। जैसा वो चाहें वो सब करें। जिगर को चाक कर देने वाला एक वीडियो है। बच्चों के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है गाजा के, लेकिन वो अब खेल ऐसा खेल रहे हैं कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनके पास खाना है।